हेंटावायरस हैंटाविरस पूरी जानकारी। हेंटावायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है जो मुख्य रूप से चूहों रोडेंट्स जैसे जंगली चूहों मूस डेयर माइस रैट आदि से फैलता है। ये बुन्यविरिडाई परिवार से संबंधित है। ये इंसानों में दो मुख्य गंभीर बीमारियां पैदा करता है। हैंटाविरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS फेफड़ों को प्रभावित करता है, अमेरिका में ज़्यादा। हेमोरैजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS किडनी गुर्दे और रक्तस्राव को प्रभावित करता है, एशिया और यूरोप में ज़्यादा। कैसे फैलता है? ट्रांसमिशन। मुख्य तरीका, संक्रमित चूहों के मूत्र यूरिन मल ड्रॉपिंग्स लार सलाइवा से दूषित हवा में सांस लेना एरोसोलाइजेशन। सूखे मल मूत्र को साफ करते समय या पुरानी बंद जगह घर शेड केबिन खोलते समय धूल उड़ने से वायरस हवा में फैल जाता है। संक्रमित सतह को छूकर फिर मुंह, नाक या आंखों को छूना। चूहे का काटना या खरोंचना दुर्लभ। खाने पीने की चीजें दूषित होने से व्यक्ति से व्यक्ति में बहुत दुर्लभ। केवल एंडीज वायरस दक्षिण अमेरिका में निकट संपर्क से संभव है। बाकी स्ट्रेन में आमतौर पर नहीं फैलता। नोट: चूहे खुद इस वायरस से बीमार नहीं होते, लेकिन इसे कैरी करते हैं। लक्षण सिम्टम्स। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 8 हफ्ते, आमतौर पर 2-4 हफ्ते। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसा, तेज बुखार, ठंड लगना चिल्स, शरीर में तेज दर्द खासकर पीठ, जांघों और कूल्हों में, सिर दर्द, थकान और कमजोरी, मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, गंभीर चरण 4-10 दिन बाद। HPS में सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में तरल पदार्थ भरना, पल्मोनरी एडिमा, कम ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्या। ये जल्दी बिगड़ सकता है। HFRS में रक्तस्राव, किडनी फेलियर, पेशाब कम होना या बंद होना। गंभीर मामलों में मरीज को ICU में ऑक्सीजन या ECMO हार्ट लंग सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। मृत्यु दर फेटालिटी रेट। HPS अमेरिका क्षेत्र 30-40%, कभी कभी 50% तक। HFRS 1-15% स्ट्रेन पर निर्भर। कुल मिलाकर गंभीर मामलों में काफ़ी खतरनाक, लेकिन कुल एक्सपोजर में से ज़्यादातर गंभीर नहीं होते। इलाज ट्रीटमेंट। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा या वैक्सीन नहीं है 2026 तक। सपोर्टिव केयर ही मुख्य इलाज, ऑक्सीजन, फ्लूइड मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर सपोर्ट, ICU में निगरानी। जल्दी अस्पताल पहुंचने से बचाव की संभावना बढ़ जाती है। भारत में स्थिति। भारत में हेंटावायरस के मामले बहुत दुर्लभ हैं। मुख्य रूप से चूहों वाले इलाकों, ग्रामीण, जंगली क्षेत्र में जोखिम हो सकता है। 2026 में क्रूज शिप MV हॉन्डियस पर एंडीज स्ट्रेन का क्लस्टर सामने आया, 3 मौतें, जिसमें 2 भारतीय क्रू मेंबर्स भी थे, लेकिन भारत में लोकल ट्रांसमिशन या बड़ा खतरा नहीं बताया गया है। ICMR और NCDC इसे मॉनिटर कर रहे हैं। सामान्य जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। बचाव के उपाय, प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण। चूहों से दूर रहें। घर, गोदाम, शेड में चूहों को न आने दें। खाना ढक कर रखें। सफाई करते समय सावधानी। मास्क N95 बेहतर और दस्ताने पहनें। सूखे मल मूत्र को सूखे में न झाड़ें, पहले पानी या डिसइंफेक्टेंट ब्लीच से गीला करें। जगह को अच्छी तरह हवादार करें। घर के आसपास दरारें बंद करें, जाल लगाएं, सफाई रखें। कैंपिंग ट्रैकिंग में खाना बंद डिब्बों में रखें, चूहों वाली जगह से दूर रहें। अगर चूहा काटे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ध्यान दें, ये वायरस हवा में लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन दूषित जगह पर सावधानी जरूरी है। हालिया अपडेट मई 2026। दक्षिण अमेरिका से शुरू हुए क्रूज शिप आउटब्रेक एंडीज वायरस में कुछ मौतें हुईं, लेकिन WHO के अनुसार सामान्य जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। व्यक्ति से व्यक्ति फैलाव केवल निकट संपर्क में ही संभव है। सलाह: अगर आपको चूहों वाले क्षेत्र में रहते हुए फ्लू जैसे लक्षण जोड़ सांस की तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और एक्सपोजर हिस्ट्री बताएं। स्रोत: CDC, WHO, मेयो क्लिनिक, ICMR, NCDC संबंधित जानकारी।